नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग झारखंड राज्य के अंदर जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट खुद से कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इस वीडियो में बताने वाला हूं। किसी भी दलाल को आपको पकड़ने का जरूरत नहीं है। 1000-2000 रुपये पैसे आपको खर्च भी नहीं करने हैं। किसी भी उम्र का व्यक्ति का जो है, लड़के का जो है, लड़कियों का आप लोग जन्म सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म हुआ कहाँ पर है, हॉस्पिटल में हुआ है या फिर घर में हुआ है। उसके बाद आपका ये डिपेंड करता है कि बच्चे का उम्र कितना हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जिन बच्चों का बर्थ यानी कि जन्म जो है घर में हुआ है, उन लोगों का क्या प्रोसेस है, कैसे बनेगा। उसके बाद वीडियो के एंड में बताऊँगा कि जिन बच्चों का हॉस्पिटल में बर्थ हुआ है उसका किस प्रोसेस से जो है सर्टिफिकेट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिन बच्चों का जन्म घर में हुआ है और उम्र किसी भी उम्र का हो, मैं अभी उसका बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात तो उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों, बच्चे के लिए जो है एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एफिडेविट यहाँ पे आपको एक बनवाना पड़ेगा। ये होता है दो तरह का एफिडेविट। ठीक है, यहाँ पर जो है मैजिस्ट्रेट एफिडेविट होता है और एक आपका होता है नोटरी एफिडेविट। अब मैजिस्ट्रेट एफिडेविट आपका तब लगता है जब बच्चे का 1 साल से ज़्यादा उम्र हो गया हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हो गया हो या फिर किसी भी ज़्यादा हो, यानी कि 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उसमें आपको मैजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चे का उम्र अगर कम हुआ है यानी कि 1 साल से कम है, किसी का 2 महीना, 3 महीना या फिर 15-16 दिन भी हो रहा है, 4-5 महीना हो रहा है, तो उसके लिए जो एफिडेविट जो बनेगा वो आपका नोटरी एफिडेविट बनेगा। नोटरी एफिडेविट आप लोग किसी भी वकील के पास जाइएगा तो उसको बोलिएगा, वो समझ जाएंगे। आपको वहाँ नोटरी एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अगर 1 साल से पार हो रहा है तो उसमें आपको मैजिस्ट्रेट एफिडेविट लगता है, जो कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट होता है। बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का जाहिर सी बात है कि आधार कार्ड बनने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत होता है। तो सबसे पहले आपको लगेगा उसके लिए एक एफिडेविट, जो कि मैंने आपको बोला। दूसरा नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसके जो है पिता का आधार कार्ड चाहिए। यहाँ पे जो है बच्चा का पिता का आधार कार्ड, पिता का आधार, बच्चे का पिता का आधार दीजिएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे माता का भी आधार कार्ड लगता है, माता का आधार कार्ड। माता और पिता दोनों का यहाँ पर आपको आधार कार्ड लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 1 नंबर में आपने जो एफिडेविट बनवाया है, इसमें बच्चे का और पिता का फोटो भी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। ठीक है, कलर में पिता का और बच्चे का। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका टोटल 3 हो गया, एफिडेविट हो गया, पिता का आधार हो गया, माता का आधार हो गया। चौथा में दोस्तों यहाँ पर आपको गवाही लगेगा। गवाही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गवाही। अपने ग्रामीण का कुछ लोगों का आधार कार्ड, ये गवाही का आधार लगता है। ठीक है, उन सभी का आधार कार्ड लगेगा यहाँ पर। तो गवाही कितना लगेगा दोस्तों? गवाही यहाँ पर 2 तरह से लगता है। गवाही यहाँ पर एक तो 5 गो गवाही लगेगा और एक आपका 3 गो लगता है। तो 5 गो और 3 गो कब लगेगा? देखिए, जब बच्चे का एज जो है 1 साल से पार हो गया है, तो उसमें आपको 5 गो यहाँ पर जो है गवाही लगने वाला है। और बच्चे का उम्र अगर 1 साल से अंदर का है, कुछ महीना हो रहा है, तो उसमें आपको टोटल 3 गो गवाही लगता है। और ये तीनों का आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आधार कार्ड में और फॉर्म में तीनों का ये या फिर 5 का गवाही का सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपका इतना हो गया, मात्र 4 डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद आपको एक आवेदन फॉर्म लेना होगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म लेना पड़ता है आपको। किसी भी प्रज्ञा केंद्र में, साइबर कैफे में जाइएगा, फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म में आपका मुखिया को और आपका आंगनबाड़ी का जो सेविका है वहाँ से आपको सिग्नेचर करवाना है उस फॉर्म में, मुखिया का और आंगनबाड़ी का। ठीक है, मुखिया और आंगनबाड़ी से यहाँ पर आपको सिग्नेचर करवाना है। ये आपका प्रोसेस हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट को रेडी करके, ये सभी डॉक्यूमेंट को जैसे आप रेडी करते हैं, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को लेके, सभी का आधार कार्ड वगैरह को अटैच करके आपको अपने ग्राम पंचायत सचिव के पास जाना है और उससे आपको फॉर्म को सिग्नेचर करवा लेना है और उसी के पास जमा कर देना है। बाकी जो काम होता है पंचायत सचिव का होता है, वो आपके फॉर्म को ब्लॉक ले जाएंगे, वहाँ से सिग्नेचर करवाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट बन के आपका जो है ग्राम पंचायत सचिव के पास ही आता है। तो यहाँ पे किसी भी उम्र का बच्चा है, 3 साल का, चाहे 4 साल का, 10 साल, 15 साल का, सभी का मैंने बता दिया किस में कितना गवाही लगेगा, किस में कौन सा एफिडेविट लगेगा। सेम यही प्रोसेस है। जिस बच्चा का एज जन्म जो है घर में हुआ है, अपने ग्राम में हुआ है, तो उसका सेम यही प्रोसेस, ये सब डॉक्यूमेंट दीजिएगा। इस प्रकार से आपका ग्राम पंचायत सचिव के पास फॉर्म को जमा करके ईजिली बन जाएगा। अब हम लोग लास्ट में दोस्तों बात करेंगे जिन बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है।
अब ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल में कब हुआ है। बहुत सारे लोग जो है हाल फिलहाल में बनवाते हैं, जैसे कि 1-2 महीना 4-5 महीना बाद ही बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसका ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ हॉस्पिटल के थ्रू, लेकिन उसको ऑनलाइन करवाना है, या फिर हॉस्पिटल में जो जन्म हुआ है 5-6 साल बाद बनवाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है 1 मिनट, हाँ, सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर माता और पिता, इसमें भी दोनों का आधार कार्ड लगेगा, माता और पिता, ठीक है, माता पिता दोनों का आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एफिडेविट लगता है, एफिडेविट यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बोला एफिडेविट, वो भी आपको इसमें लगता है। इसमें भी उसी प्रकार से एफिडेविट लगेगा। अगर बच्चे का जो है 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आपको मजिस्ट्रेट एफिडेविट लगेगा, और अगर बच्चे का एज 1 साल से भी कम है तो इसमें आपको नोटरी एफिडेविट यहाँ पर आपको बनवाना पड़ेगा, किसी भी वकील से बनवा लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट हो गया। और आपको एक फॉर्म ले लेना है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म। इसमें देखिए एक चीज़ नहीं है आपका, इसमें क्या नहीं है आपका, जो है इसमें गवाही या फिर मुखिया उखिया का सिग्नेचर इसमें नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल का होता है। आप सारा ये डॉक्यूमेंट देंगे, माता और पिता का देंगे, आधार कार्ड, एफिडेविट देंगे, और फॉर्म यहाँ पे जो एक ले लेना है, वो सब भर के आपको हॉस्पिटल में ही जमा कर देना है जहाँ से वो उसका जो है जन्म हुआ है। वहाँ आप लोग जमा कीजिएगा, वहीं से आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अभी जितने भी हॉस्पिटल है सब जगह आपको 1 से 2 दिन में सर्टिफिकेट दे देता है। ये सभी जो है डॉक्यूमेंट बिना दिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा पुराना हो रहा है तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट आप देते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। अगर आपका बच्चा जो है घर में हुआ है तो मैंने प्रोसेस जो कि पहले बताया, अगर हॉस्पिटल में हुआ तो उसका प्रोसेस मैंने अभी बताया। इस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है। इससे अगर इस प्रकार से करिएगा तो किसी दलाल को पकड़ने का जरूरत नहीं है, 1000-2000 पैसा खर्च करने का भी जरूरत नहीं है, इजीली आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये था प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। अगर इस प्रकार से आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस पाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।